चलिए सिटी 60 में देखते हैं फटाफट अंदाज में कुछ खबरें। राजसमंद जिले के पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की तृतीय पीठ द्वारकाधीश मंदिर में सुबह 5:30 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में होली शाम को दहन की जाएगी। गुरुवार को रंगों का पर्व धुलेंडी मनाया जाएगा। होली दहन के समय शहर के हजारों महिला पुरुष के साथ बच्चे भी मौजूद रहे। झालावाड़ में शांति व्यवस्था बनाए रखने और जानमाल की सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। जिले में 23 से 26 मार्च तक निषेधाज्ञा रहेगी। होली के मौके पर जिले में रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे। साथ ही आतिशबाजी को भी प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान पटाखे की बिक्री और भंडारण पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर चंद्रशेखर मूठा ने होली त्योहार के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 के जारी रहते हुए बिना पूर्व अनुमति के जुलूस, सभा, समारोह आदि नहीं की जा सकती। वहीं लोग हथियार लेकर नहीं चल सकेंगे। घातक रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक, घातक तरल पदार्थ, घातक केमिकल युक्त रंग पर भी प्रतिबंध है। झालावाड़ में जिला कलेक्टर के निर्देश की अनुपालना में जिले के पंजीकृत सोनोग्राफी सेंटर संचालकों और सोनोग्राफी डॉक्टरों की बैठक का आयोजन किया गया। झालावाड़ में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन और अपनी बेटी झालावाड़ के तहत बालिका गोद दिलाए जाने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु बैठक आयोजित की गई। झालावाड़ में राजस्थान राज्य जन अभाव निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री किशन पाटीदार ने अपने जन्मदिन पर आराध्य देव राड़ी के बालाजी पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर समिति ने केक काटकर पाटीदार का जन्मदिन मनाया। झालावाड़ में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में विजय राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके तहत बालक बालिका वर्ग में कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विजयी टीम को सम्मानित किया गया। झुंझुनू के गुढ़ागौड़ जी के टोड़ी में छप्पर के ऊपर से जा रही सर्विस लाइन में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग लग गई। हादसे में गरीब की झोपड़ी जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते लाखों का नुकसान हो गया। विराटनगर के ग्राम पंचायत सोठाना में धानकों की ढाणी में आग लगने से 2 कच्चे घर जलकर राख हो गए। आगजनी में 3 महिलाएं झुलस गईं। हादसे में भैंस और 5 बकरियों की भी झुलसने से मौत हो गई। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में गैस की टंकी के अचानक फट जाने से एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। सभी घायलों को मेड़ता में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। यह हादसा उस समय हुआ जब कादरी कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार घर में काम कर रहा था। तभी अचानक गैस की टंकी में रिसाव हो गया। बहरोड जिले में चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में कार जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कार में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था। कार में आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को भी दी गई, लेकिन समय पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में एक पैंथर ने लोगों में दहशत बना रखी है। दरअसल उदरासर गांव में एक पैंथर घुस आया था, जिसे बड़ी मुश्किलों से ग्रामीणों ने एक झोपड़े में बंद कर दिया और वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वन विभाग की टीम काफी देर तक नहीं पहुंची, जिसके बाद रात को पैंथर झोपड़े से निकल भागा। इसके बाद से ग्रामीणों की नींद उड़ गई। नाराज लोगों ने प्रशासन और वन विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। फिलहाल वन विभाग की टीम पैंथर को खोजने में जुटी है। पाली में रोहट के नेहड़ा के पास अज्ञात वाहन ने हिरण को टक्कर मार दी। हिरण की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद भी वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। बारां के मझौला गांव में 19 मार्च को हुई निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मामले में मध्य प्रदेश से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते रामचरण सहरिया की हत्या की थी। बारां की कुंज बिहारी कॉलोनी में नाली से पानी निकासी को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। घटना में पत्थर लग जाने से 1.5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू जिले के खानपुर और मेहराना गांव में एक बार फिर से शमशान की जमीन को लेकर तनाव बढ़ गया है। दोनों गांवों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया कि शव का अंतिम संस्कार करने के लिए लाई गई लकड़ियों को पहले ही जला दिया गया। इसके बाद हालात काफी बिगड़ गए और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। हनुमानगढ़ के रावतसर में ढाणी में सो रहे परिवार के साथ लूट की वारदात हुई। हथियारबंद 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने परिवार के साथ मारपीट कर सोने और चांदी के जेवर लूट लिए। रावतसर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान राज्य जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण पाटीदार की अध्यक्षता में झालावाड़ जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पाटीदार ने बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, RSRDC, वाटर रिसोर्ट,
रिसोर्स, विद्युत, कृषि, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बाड़मेर में राजकीय अस्पताल में एक प्रसूता ने 3 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टरों की टीम ने सिजेरियन कर प्रसव कराया। मां और तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। दौसा जिले में एक मासूम बच्ची के साथ 30 साल के एक दरिंदर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामला महुआ थाना क्षेत्र का है, जहां 3.5 साल की एक मासूम बच्ची को एक युवक मेला दिखाने के बहाने छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। पाली जिले के जोजावर कस्बे में मंगलवार शाम पीएचईडी विभाग के निर्माणाधीन वाटर फिल्टर प्लांट के ढहने से करीब 1 दर्जन मजदूर मलबे में दब गए। वाटर फिल्टर प्लांट की छत भराई का काम चल रहा था, तभी आरसीसी ढह गई और निर्माण कार्य में लगे मजदूर दब गए। मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। राहत और बचाव का कार्य करके 4 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। टोंक के पंचायत राज चुनाव में निर्वाचित पंच और सरपंचों की अब जल्द ही मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों ने टोंक जिले भर में निर्वाचित सरपंच और पंचों की ओर से किए गए नामांकन पत्र में शौचालय निर्माण के शपथ पत्र के भौतिक सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। सत्यापन में जानकारी झूठी पाई जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। टोंक के बासेड़ा गांव के पास खरेड़ा मार्ग पर सीआरएफ की ओर से स्वीकृत रघुनाथपुरा खाल पुलिया का निर्माण काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। पुलिया का निर्माण कार्य जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस पुलिया का निर्माण पूरा होने के बाद टोडा रायसिंह इलाके के बाशिंदों को बारिश के दिनों में होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। कोटपुतली के रेनवाल पुलिस थाना परिसर में जनसहयोग से बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया जा रहा है। करीब 12 साल पहले बने इस थाने में आगे और पीछे की बाउंड्री वॉल नहीं होने से आवारा जानवर परिसर में घूमते रहते हैं। वहीं जब्त वाहनों की निगरानी में पुलिस को परेशानी होती थी। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ ने इस काम का बीड़ा उठाया है, जिनके बाद लोगों के सहयोग से अब सामने की बाउंड्री वॉल का करीब काम पूरा कर लिया गया। जोधपुर के बाजार में नकली और जिप्सम से बने गुलाल धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके साथ ही चाइनीज और कैप्सूल से भरे कलर बाजार में ज्यादा दिख रहे हैं, जो शरीर के लिए घातक हो सकते हैं। इन रंगों में इतनी बारीकी से मिलावट की जाती है कि लोग असली नकली की पहचान नहीं कर पाते। बांसवाड़ा शहर की आधे से ज्यादा सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसमें शहर के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में पिछले कई साल से सीवरेज का काम चल रहा है। धीमी गति से चल रहे काम के चलते शहर भर में गड्ढे खुदे पड़े हैं। गड्ढों के चलते लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। नागौर जिले के गुढ़ा गांव में बदमाशों की गोली का शिकार हुए नागौर जिला पुलिस के जवान खुंभाराम का शव आज दूसरे दिन भी पुलिस लाइन में रखा हुआ है। मृतक जवान के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस जवान को शहीद का दर्जा देने और विशेष पैकेज देने की मांग की है। इसी मांग को लेकर पिछले कई घंटे से गुढ़ा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ग्रामीण, मृतक के परिजन और विधायक हनुमान बेनीवाल मांगों पर अड़े हुए हैं। साथ ही मांग है कि राजू ठेहट गैंग और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ की उच्च स्तरीय जांच हो। अजमेर के मसूदा में बांधनवाड़ा गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया। इसमें 15 लोग घायल हो गए। घायलों को नसीराबाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल बांधनवाड़ा के पास बंद पड़े टोल नाके में एक आइसर ट्रक बेकाबू हो गया और डिवाइडर तोड़कर टोल बूथ में घुस गया। फौरन मौके पर 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया। वहीं नसीराबाद अस्पताल से 4 गंभीर घायलों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पाली के मोमानाड़ी में डूबे बच्चे का शव गोताखोरों ने बाहर निकाल लिया है। पानी की गहराई ज्यादा होने के चलते कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद सुबह बच्चे का शव निकाला गया। करौली के महू भांकरी गांव में अचानक घरों में करंट दौड़ गया, जिससे एक युवक की मौत हो गई। वहीं कई लोग इस करंट में झुलस गए। श्रीगंगानगर में पंजाब के 3 तस्करों को 34 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया गया। जिले की भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर दूर 193 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के सजग प्रहरियों ने तस्करों को दबोच लिया। दौसा जिले के आलूदा ग्राम पंचायत की धामसिया की ढाणी में एक परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया, जिसके चलते परिवार के 6 सदस्य बीमार हो गए। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना परिसर में नए सीएलजी भवन का उद्घाटन हो गया। भवन का उद्घाटन एसपी आनंद शर्मा ने किया। इस मौके पर क्षेत्र के सभी सीएलजी मेंबर और थानाधिकारी मौजूद रहे। 23 मार्च को पूरे दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और देश भर में शहीदों को नमन किया जा रहा है। जयपुर में भी कई स्थानों पर शहीदों को याद किया गया। डूंगरपुर जिले में नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से होली के मौके पर फागोत्सव 2016 का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर गेप सागर की पाल पर फागोत्सव 2016 के तहत जयपुर से आए लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति की। होली के चलते दौसा जिले के मंदिरों में महिलाएं दिन भर फागोत्सव से झूमकर नाच गा रही हैं। जिले भर में होली के त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साह है। मंदिर बाजारों में रौनक बनी हुई है।
राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी इस बार काली होली मनाने को मजबूर हैं। आरटीडीसी के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। डीडवाना के जायल नागौर रोड पर एक कार टूटी सड़क के चलते असंतुलित होकर पलट गई, जिससे कार सवार महिला और पुरुष की मौत हो गई। साथ ही 6 अन्य कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में झुंझुनू के जनसहयोग का सिलसिला जारी है। झुंझुनू कलेक्टर को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में 11 लाख रुपए का सहयोग मोड़ा पहाड़ क्रेशर यूनियन की ओर से दिया गया। धौलपुर जिले की पुलिस और स्थानीय ग्राम पंचायत की महिला सरपंच श्रीमती देवकी मीणा ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत धनौरा में पोखर की खुदाई कर श्रमदान किया। भारतीय रेलवे के कोटा स्थित सैटेलाइट ट्रैक मशीन डिपो में आईटीआई सांगोद से लगभग 50 प्रशिक्षणार्थियों और अनुदेशकों के दल ने एक्सपोजर विजिट की। करौली में तेज रफ्तार जीप चालक ने लापरवाही से जीप चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसा NH 11B स्थित मासलपुर मोड़ के पास हुआ। करौली में होली, धुलंडी और गुड फ्राइडे त्योहार पर शहर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर में धुलंडी पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति के सदस्यों से मदद की अपील की गई। दौसा जिले के कुंभकारों के लिए मुंबई खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से 7 दिवसीय उन्नयन प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। शिविर का उद्घाटन खादी आयोग के पूर्व सदस्य रामदास शर्मा और समिति के मंत्री अनिल शर्मा ने किया। कोटा में 21 दिनों से हड़ताल कर रहे सराफा कारोबारियों की हड़ताल अब भी जारी है। कारोबारियों का कहना है कि जब तक सरकार ज्वेलरी पर लगाई एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं लेगी, तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। अपनी निजी यात्रा पर प्रियंका वाड्रा सवाई माधोपुर पहुंची हैं। प्रियंका दिल्ली से अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस से सवाई माधोपुर आई, जहां उनके साथ उनके साथी और बच्चे हैं। इसके अलावा पहुंचने से पहले ही उनकी सुरक्षा के लिए पूरी टीम भी यहां मौजूद रही। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में शहीद दिवस के मौके पर अभिनव कार्यक्रम हुआ। कस्बे की केशव माधव उत्सव समिति की ओर से साइकिल रैली आयोजित की गई। शहर भर में रैली का पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। भीलवाड़ा के गंगापुर में सर्राफा व्यापारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर कोर्ट चौराहे पर जाम लगा दिया, जिसके चलते मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। कस्बे में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। बीकानेर में सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में बीकानेर महापौर का बेटा मिलाप चोपड़ा भी शामिल है। सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के गुम्मट मोहल्ले में सिर्फ सिलेंडर में आग लगने से मां बेटे गंभीर रूप से झुलस गए। गंभीर हालत में दोनों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लाडनू पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया है। पुलिस ने वाहन जांच के लिए थाने के सामने ही नाकेबंदी करवा रखी थी। इस दौरान जब ट्रक को रोकने की कोशिश की गई तो अरुणाचल प्रदेश निर्मित शराब से भरे कार्टन मिले। उदयपुर में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वल्लभनगर में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इन बच्चों का सरकार से अधिकृत चिकित्सालयों में इलाज कराया जाएगा। उदयपुर के झाड़ोल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने क्षय रोग दिवस के मौके पर रैली निकाली। रैली के जरिए ग्रामीणों को क्षय रोग मुक्त करने और क्षय रोग से बचने के तरीके बताए गए। 3 दिन पहले वित्त मंत्री के साथ मीटिंग करके अपनी हड़ताल खत्म करने वाले सर्राफा व्यवसायी उदयपुर में फिर हड़ताल पर चले गए हैं। व्यापारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि सरकार जब तक इनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के कंसुआ नहर में नहाते समय एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चा अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए नहर पर गया था। बाड़मेर में बालोथरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाईवे पर फर्जी परिवहन अधिकारी बनकर अवैध वसूली करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। टोंक जिले में 16 मार्च को 5 साल के मूक बधिर बच्ची के साथ हुए रेप में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बच्ची का ना तो इलाज किया जा रहा है और ना ही सरकारी मदद मिल रही है। बीकानेर के सरकारी अस्पताल पीबीएम में सांपों का आतंक बरकरार है। 1 महीने में तीसरी बार अस्पताल में जहरीले सांप देखने से हड़कंप मच गया। ऐसा लगता है पीबीएम अस्पताल सांपों का अड्डा बन गया है। जैसलमेर के झिंझियाली गांव का रहने वाला एयरफोर्स का एक जवान पश्चिम बंगाल के कराईकुंडा से करीब 40 दिन से लापता है। बेटे के लापता होने से उसके माता पिता सदमे में है, लेकिन पद्मगिरी स्वामी की तलाश की ठोस कोशिश नहीं हो रही। प्रतापगढ़ के जंगलों में एक बार फिर आग लग गई। इस बार आग पीपल खूंट उपखंड के जंगलों में लगी। जानकारी के मुताबिक जंगल का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। वहीं हर कोई जानवरों की मौत की आशंका भी जता रहा है। होली के त्योहार के चलते दौसा में लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो वाहनों की इतनी ज्यादा जरूरत है, लेकिन लोगों को सफर करने में मुश्किल हो रही है। यातायात पुलिस इन्हें रोकने का काफी प्रयास कर रही है।